नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपकी एसएससी, दिल्ली पुलिस और आपकी यूपी पुलिस से संबंधित जीके जीएस के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए 10 साल के क्वेश्चन उठाए गए हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 से इसमें पूछा है, राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम निम्न में से किसकी योजना है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कहता है राज्य सरकार की, बी कहता है केंद्र सरकार की, सी कहता है विश्व ऊर्जा संगठन की और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बायोगैस योजना का संचालन नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1981 से 1982 में हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 13 जुलाई 1982 को। राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त बोर्ड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वित्तीय संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा देश विद्युत विकास की नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने तथा विद्युत क्षेत्र में विभिन्न विकास गतिविधियों में तालमेल बनाए रखने का कार्य करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है, निम्न में से वाराणसी के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है, वर्ष 2004 के बाल साहित्य भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 43 का भी कमेंट में बॉक्स में आपको आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में किस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी संगीत रत्न पुरस्कार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, उत्तर प्रदेश में जिला स्तर से राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खेल निदेशालय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय निर्धारित मार्गदर्शन नियमों का पालन करने वाले निम्न में से किसे आर्थिक सहायता प्रदान करता है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कहता है प्रादेशिक क्रीड़ा संघों को, बी कहता है खेल संस्थाओं को
और सी कहता है क्लबों को, और सबसे नीचे दे रखा है उपयुक्त सभी। साथ ही इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी तीनों को देता है, प्रादेशिक क्रीड़ा संघों को, खेल संस्थाओं को और क्लबों को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों ये स्थापना की गई थी 25 सितंबर 2007 से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रीय मंडलीय एशियाई, एफ्रो एशियाई खेलों तथा विश्व कप की टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 10 लाख रुपए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वर्ष 1972 में। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही राष्ट्रपति, ए कहता है राष्ट्रपति, बी कहता है शासन दल का नेता, सी कहता है उपाध्यक्ष और डी कहता है अध्यक्ष। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करके लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कहता है 65 वर्ष, बी कहता है 60 वर्ष, सी कहता है 58 वर्ष और डी कहता है 62 वर्ष। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 65 वर्ष। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ए कहता है मस्तिष्कांत और बी कहता है अनुमस्तिष्क, सी कहता है प्रमस्तिष्क और डी कहता है मध्य मस्तिष्क। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रमस्तिष्क। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, यानी नाबार्ड है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। नाबार्ड के बारे में पूछा गया है। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक वित्तीय संस्थान। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 1982 को की गई थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है क्रिप्स के प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गांधी जी ने। क्रिप्स मिशन 1942 को उद्देश्य भारत को ब्रिटिश के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। युद्ध के उपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने इसे उत्तरांकित तिथि चेक कहा था। आगे देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है निम्न में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राज्यसभा द्वारा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है भारतीय प्रायद्वीपीय ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आग्नेय और कायांतरित सेलों से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा है रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। झांसी रियासत को वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य अपहरण नीति या व्यापकगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, यानी हड़प नीति के माध्यम से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच का काम करती है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हानिकरण और परावैंगनी किरणों का। साथियों आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, और साथियों हमको ये भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।